ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। ये शीत ग्रह किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? सौर मंडल का कौन सा उपग्रह उल्टा परिक्रमा करता है? नमस्कार, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका शिक्षक विश्वजीत कुमार चौबे। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूं जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े बच्चों जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बराबर आवश्यक है। और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक प्रश्न कम से कम जरूर होता है। तो हमारी कोशिश है कि इस टॉपिक को आज एकदम क्लियर किया जाए और इसके हर एक तथ्य को बिल्कुल बारीकी से स्पष्ट किया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये है सौर मंडल, जी, सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि सौर मंडल है क्या। हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं इसका एक पूरा परिवार है और इस परिवार का मुखिया है सूर्य। तो सूर्य और इसके परिवार के सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलाकर सौर परिवार अर्थात सौर मंडल कहलाते हैं। आइए हम आपको सौर मंडल के प्रत्येक सदस्य से परिचय कराते हैं कि सौर मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं। मैं सूर्य हूं। मैं आग का दहकता गोला हूं। मेरे परिवार ने कई ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह है जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। अपने परिवार सहित मैं सौर मंडल कहलाता हूं। आइए मैं आपको अपने परिवार के अन्य सदस्यों से परिचय कराता हूं। मैं बुध हूं। मैं सूर्य के पास रहने वाला पहला सदस्य हूं। मेरे कोई उपग्रह नहीं है। मैं पृथ्वी हूँ, आपकी धरती माता। लोग मुझे नीला ग्रह या जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। मेरा एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। मैं शुक्र हूं। मैं सूर्य के पास रहने वाला दूसरा सदस्य हूं। मैं इस परिवार का सबसे सुंदर सदस्य। ये थे सौर मंडल के सदस्य। अब हमारा जो सूर्य है वह भी एक बड़े परिवार का हिस्सा है जिसको कि हम लोग आकाश गंगा या मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। हमारा जो सौर मंडल है यह मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है, एक अंग है। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे ऐसे कई सौर मंडल हो सकते हैं। अब ये हमारा जो सूर्य है यह मंदाकिनी से लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है जिससे हम लोग खगोलीय दूरी को मापते हैं। जी, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है जिससे हम लोग खगोलीय दूरी यानी बहुत लंबी दूरी को मापते हैं। यह दूरी उतना ही होता है जितना कि प्रकाश के द्वारा एक साल में चली जाती है। एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब सोचिए, हमारा जो सूर्य है वह मंदाकिनी के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर होगा यह मंदाकिनी के केंद्र से? और सूर्य जो है यह अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और मंदाकिनी के चारों ओर
बहुत तेज गति से घूम रहा है। बहुत तेज कहने का मतलब 241.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जी, सूर्य जो है वह मंदाकिनी के चारों ओर 241.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है और यह लगभग एक परिक्रमा मंदाकिनी के चारों ओर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगाता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगाता है। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां पर एक एक डाटा को मैं बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा। अब हमारा जो सौर मंडल है, पूरा जो सौर मंडल है, मतलब जिसमें कि सूर्य, बुध, इसके सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह शामिल हैं, इसका लगभग 99.86%, 99.86% अकेले सूर्य में है। बाद बाकी जो 0.14 बचा ना, उसी में पूरा सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, धूम्रकेतु, ये सारे 0.16 में शामिल हैं। 99.86% अकेला सूर्य में निहित है। अब हम बात करते हैं सूर्य के आयतन की। तो सूर्य का जो आयतन है यह पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। 13 लाख गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान जो है वह पृथ्वी से 3,30,000 गुना अधिक है। कितना? 3,30,000 गुना अधिक है। सूर्य का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से 9 गुना अधिक है और पृथ्वी पर या हमारे सौर मंडल में प्रकाश का एकमात्र स्रोत सूर्य है। बाकी जो भी ग्रह हैं, जो भी उपग्रह हैं, उनके पास अपना प्रकाश नहीं है। प्रकाश किसका है? प्रकाश है सूर्य का। और यह सूर्य का जो प्रकाश है यह पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश सूर्य से चलकर पृथ्वी तक पहुंच जाता है, जबकि प्रकाश की चाल अभी मैंने आपको बताया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य में आखिर यह प्रकाश आता कहां से है? तो सूर्य में प्रकाश का और ऊर्जा का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन है। यहां हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है। यह प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सूर्य में प्रकाश कहां से आता है। तो सूर्य में प्रकाश का मूल स्रोत हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होना है। इस नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में कन्वर्ट होकर पूरे सौर मंडल में बिखरता है। सूर्य जो है एक गैसीय पिंड है और इसका जो उम्र है वह लगभग 5 अरब वर्ष आंका गया है। 5 अरब वर्ष सूर्य का उम्र निर्धारित किया गया है या अनुमानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य के परिवार में कितने ग्रह हैं। तो पहले इसके परिवार में 9 ग्रह हुआ करते थे, जिन्हें नवग्रह कहा जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में इसके एक ग्रह को सौर मंडल से बाहर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो ग्रह नहीं है, वो ग्रह है, लेकिन उसे सिर्फ सौर मंडल से बाहर किया गया है। वर्तमान में सूर्य के परिवार में
8 ग्रह हैं। अब इन 8 ग्रहों को 2 श्रेणी में, 2 ग्रुपों में बांटा गया है। इन 2 ग्रुपों में बांटकर हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। इसमें पहला जो है वो है आंतरिक ग्रह और दूसरा जो है वो है बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह क्या है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर 8 ग्रहों को हम लोग सजा दें तो प्रारंभ वाला जो 4 ग्रह है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और बाद वाले जो 4 ग्रह हैं ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह जो हैं ये सूर्य से नजदीक हैं, ये आकार में छोटे हैं लेकिन इनका घनत्व तो ज्यादा है, जबकि बाह्य ग्रह जो हैं ये आकार में तो बड़े हैं लेकिन इनका घनत्व कम है। अगर हम बात करते हैं नजदीक वाले ग्रह की तो इसमें 4 ग्रह आते हैं जो कि हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और यदि हम बात करें बाह्य ग्रह की तो बाह्य ग्रह में भी 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। ये 4 जो ग्रह हैं ये 4 बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब सूर्य की अगर थोड़ी सी चर्चा हम लोग और करें तो सूर्य जो है वह पृथ्वी से 14.98 मतलब 14.98 करोड़ किलोमीटर यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर इसकी पृथ्वी से औसत दूरी है। पृथ्वी से औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। जबकि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के समक्ष एक स्पाइरल पथ पर घूम रही है तो इसकी दूरी जो है वह घटती बढ़ती रहती है। तो सबसे जो कम दूरी का इसका जो परिक्रमा पथ है, जहां सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। जबकि अधिकतम जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की जो सबसे अधिक दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब पृथ्वी से सूर्य इतना दूर है कि अगर हम एक कल्पना करें कि हम एक ऐसे जहाज पर बैठ के चल रहे हैं जिसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस जहाज से भी अगर हम चलें तो हमें सूर्य तक पहुंचने में कम से कम 17 साल लगेगा। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा वाले जहाज से चलेंगे तो हमें सूर्य तक पहुंचने में 17 साल से ज्यादा का समय लगेगा। हालांकि यहां पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि यहां पर तापमान इतना अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि हम यहां पहुंच नहीं सकते। तो यह था सूर्य के बारे में कुछ जानकारी जो सूर्य परिवार का मुखिया है। हमने आपको इस परिवार के मुखिया से परिचय करा दिया। अब आपने जो एक एक करके विभिन्न ग्रहों को देखा, जो अभी हंसते मुस्कुराते आए थे और आपको अपना परिचय दिए थे, अब जरा इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लें कि ये ग्रह कौन कौन से हैं और इनकी क्या खासियत है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध जी, मरकरी। सूर्य का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है मरकरी। मरकरी का पता हम लोगों को मेरिनर 10 नामक उपग्रह के द्वारा लगा है।
इसका जो व्यास है वो 4800 किलोमीटर के आसपास है और इसका घूर्णन और परिक्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना और सूर्य के गोले गोले घूमना लगभग बराबर है, जो कि है 88 दिन। यानी यहां पर 44 दिन का दिन होता है और 44 दिन का रात होता है। 44 मिलाकर 88 दिन का यह दिन रात होता है और 88 दिन का ही एक साल होता है। 88 दिन का एक साल यहां होता है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, वैसे ही बुध का भी एक ही भाग सूर्य के सामने हमेशा होता है, क्योंकि इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों बराबर है, दोनों लगभग 88 दिन है। तो इसका एक ही भाग जो है वो हमेशा सूर्य के सामने रहता है और जो भाग सूर्य के सामने रहता है वो बहुत अधिक गर्म होता है, जो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि जो भाग सूर्य के पीछे रहता है वो बहुत ठंडा होता है। यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 भाग है। ठीक है, बुध का जो गुरुत्वाकर्षण है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 भाग है। अब हम लोग ये चर्चा करते हैं कि आखिर इसका नाम मरकरी क्यों पड़ा। बुध को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं ना, तो इसका नाम मरकरी क्यों पड़ा। तो प्राचीन समय में जब हमारे खगोल शास्त्री इसको अध्ययन करते थे, खासकर यूनानी भूगोलवेता, तो यह सूर्योदय के कुछ पहले दिखाई पड़ता था और सूर्यास्त से कुछ पहले अस्त हो जाता था। तो लोग इसे दो ग्रह समझते थे कि यह दो ग्रह है, और जो पहले दिखाई देता था सूर्योदय से पहले दिखने वाले को अपोलो कहते थे और सूर्यास्त के बाद डूबने वाले को मरकरी कहते थे, इसलिए इसका नाम मरकरी पड़ा। ये सूर्य के दूरी के अनुसार पहला ग्रह है। तो ये था बुध के बारे में कुछ जानकारी। अगले ग्रह के रूप में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो दूसरा हमारा जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र यानी कि वेनस। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन, ट्विंस ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर पर बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। शुक्र को सौंदर्य की देवी के रूप में भी, सौंदर्य के देवता के रूप में भी, सुंदरता के देवता के रूप में जाना जाता है। और इसके सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मतलब अपनी धुरी पर यह उल्टा घूमता है। जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, यह पश्चिम से पूर्व न घूम के यह पूर्व से पश्चिम घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है। इसके कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व दिशा में यानी पृथ्वी के उल्टा होता है। सन 1967 ईस्वी में सोवियत अंतरिक्ष यान विनस 4, 5 और 6, विनस 4, 5 और 6, इन लोगों ने
इस ग्रह के बारे में हम लोगों को बहुत अधिक जानकारी दिया। इसका जो घनत्व है यह पृथ्वी से 15 गुना अधिक है और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक अर्थात लगभग 90% तक है। इस ग्रह पर जीवन का कोई उम्मीद, जीवन की कोई आशा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और इसका जो सतह है वह चट्टान और ज्वालामुखी से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पर जीवन जीने का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है, जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। और ये जो है पृथ्वी के बहन के रूप में, ट्विंस ऑफ अर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से 3-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं, सांझ का तारा किसे कहते हैं, भोर का तारा किसे कहते हैं और सौंदर्य की देवी या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये जो है हमारा शुक्र के बारे में कुछ नॉलेज था। अब हम लोग चलते हैं, हम अपनी मातृभूमि के बारे में पढ़ते हैं, धरती माता के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो ग्रह है ये सूर्य से दूरी के स्थान पर तीसरे नंबर पे आने वाला ग्रह है। बुध और शुक्र के बाद इसका स्थान आता है धरती का यानी पृथ्वी का, कि यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन उपलब्ध है। इसलिए यह हमारी धरती माता है और ये जो ग्रह है इसको जीवन की उपस्थिति के कारण जीवाश्म ग्रह यानी फॉसिल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो इसको हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हमारी पृथ्वी पर 71% जो जगह है, 71% जो एरिया है वो पानी है और जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से देखने में यह नीले रंग का दिखता है। तो नीले रंग का दिखने के कारण इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और यह जो ग्रह है यह लगभग गोलाकार आकृति का है। ध्यान से समझिएगा, सौर मंडल के सभी ग्रह, सभी उपग्रह गोलाकार ही हैं। ग्रहों को गोलाकार होना आवश्यक है। यदि ये गोलाकार नहीं होंगे तो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आकार की अगर हम बात करें तो आकार के अनुसार पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर का ग्रह है, सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है और इसका जो घूर्णन का समय है वो लगभग 24 घंटा है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में यह अपनी धुरी पर एक बार घूम जाता है, जबकि यह सूर्य की गोले गोले जो परिक्रमा कर रहा है इसमें इसको एक साल यानी 365 दिन 6 घंटा लगभग, अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड इसका एकमात्र उपग्रह है जो
चंद्रमा यानी चंदा मामा कहलाता है। यह चंद्रमा हमसे 4 लाख किलोमीटर दूर है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 1/6 भाग है। इसकी जो रोशनी है वो 1.3 सेकेंड में हमारे पास तक पहुंच जाता है। मतलब चंद्रमा से चलने वाली सूर्य की परावर्तित किरणें, चंद्रमा की रोशनी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के पास तो अपनी रोशनी है नहीं, तो सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। तो सूर्य की परावर्तित किरणें जो चंद्रमा से होके आती हैं ये 1.3 सेकेंड में पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अब इसमें चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है, जबकि पूर्णिमा को चांद बिल्कुल गोल दिखता है। तो अमावस्या जो है ये एकदम काली रात होती है। पूर्णिमा को अंग्रेजी में फुल मून के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है कि ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? हम लोग इस पॉइंट को चर्चा करते हैं कि ब्लू मून क्या है। देखिए, जब अंग्रेजी कैलेंडर महीने के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर महीना मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अनुसार एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाता है। तो जो पहला पूर्णिमा होता है इसको फुल मून कहते हैं और जो पीछे वाला पूर्णिमा होगा उसको ब्लू मून कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ब्लू मून क्या होता है। जब एक ही कैलेंडर महीने में, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पीछे वाले पूर्णिमा को, पीछे होने वाले पूर्णिमा को हम लोग क्या कहते हैं? पीछे होने वाले पूर्णिमा को हम लोग ब्लू मून के नाम से जानते हैं। अब चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिस पर हम लोग जीवन की उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए इसे भी फॉसिल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। मतलब इसे हम लोग जीवाश्म उपग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी। अब यदि हम अगले ग्रह की बात करें तो अगला ग्रह है हमारा मार्स यानी मंगल। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। यह अपने धुरी पर पृथ्वी के समान घूम रहा है और इसको अपनी धुरी पर घूमने में समय भी पृथ्वी के लगभग बराबर लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, वैसे ही मंगल भी 24 घंटा 28 मिनट, मतलब मोटा मोटी 24.5 घंटा में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है। इसके 2 ज्ञात उपग्रह हैं। मतलब इसके 2 उपग्रहों के बारे में हम लोगों को अभी पता चला है और इसके उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि फोबोस किसका उपग्रह है या डोमोस किसका उपग्रह है। तो आप लोग याद करेंगे कि फोबोस और डीमोस दोनों जो हैं ये मंगल के उपग्रह हैं और मंगल जो है यह बहुत अधिक ज्वालामुखी
और पर्वत वाला ग्रह है। मतलब यहाँ का एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया कोलंपस। ओलंपिया कोलंपस यह माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। क्या नाम है उसका? ओलंपिया कोलंपस। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अधिक मात्रा में है और इसकी जानकारी के लिए नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जिसका नाम था पाथफाइंडर। पाथफाइंडर नामक अंतरिक्ष यान जो है वो हम लोगों को मंगल के बारे में बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध कराया है और मंगल के बारे में हम लोगों को जो भी जानकारी है उसका लगभग 72% भाग पाथफाइंडर नामक अंतरिक्ष यान के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, अगले ग्रह की हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो हमारा ग्रह है वो है ये बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 11 गुना ज्यादा है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसकी स्थिति 5वीं है, लेकिन आकार के अनुसार ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल से लगभग 120 गुना ज्यादा है। इसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी समा जा सकती है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन ये 3 गैस जो हैं ये बहुत पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। इसका तापमान -130 डिग्री शीत ग्रह जिसे कहा जाता है और ये जो कहा जाता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। बृहस्पति को कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है, -130 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए बृहस्पति को शीत ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। यह अपनी धुरी पर बहुत तेज घूमता है और बहुत कम समय में अपना एक बार पूरा कर लेता है। ये अवधि मात्र 9 घंटा 55 मिनट यानी 10 घंटा के आसपास है। यहाँ पर 5 घंटे का दिन और 5 घंटे का रात होता है, ठीक है, क्योंकि यह 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन पूरा कर लेता है, जबकि सूर्य के चारों ओर घूमने में इसे ज्यादा टाइम लगता है और यह अपनी एक परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरा करता है। इसके 16 ज्ञात उपग्रह हैं। कितने? 16। यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, कौन है, या इस प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि गैनीमेड किसका उपग्रह है। तो गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है और बृहस्पति के ज्ञात 16 उपग्रहों में यह सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले ग्रह पर जिसका नाम है शनि। शनि जो है
यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के अनुसार छठा ग्रह है। इसकी खासियत यह है कि यह वलयों से घिरा हुआ है। इसका फोटो आप जहां कहीं भी देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। मतलब ये जो आप वलय देख रहे हैं, इसमें किनारे जो छल्ले देख रहे हैं, ये छल्ले के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो छल्ले हैं ये लगभग 15 किलोमीटर चौड़े हैं। और ये वलय जो हैं ये भी शनि के गोले घूम रहे हैं, जो लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शनि का चक्कर लगा रहे हैं। और ये वलय जो हैं ये गैसीय और बर्फ के गोले हैं। इन वलयों में क्या है? गैस है और बर्फ के गोले हैं। उपग्रहों की संख्या की अगर बात करें तो शनि के पास सौर मंडल के सभी ग्रहों से ज्यादा उपग्रह हैं। मतलब यह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसके कुल ज्ञात उपग्रह अभी 21 हैं और अन्य उपग्रहों की खोज जारी है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इतना बड़ा है कि इसका आकार बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन इतना बड़ा उपग्रह है कि इसका आकार बुध ग्रह के बराबर है और यह शनि का उपग्रह है। हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, या क्वेश्चन को ट्विस्ट करके इस प्रकार से पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है। तो टाइटन जो है यह शनि का उपग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब अगर हम घूर्णन और परिक्रमण की बात करें तो शनि जो है वो 10 घंटा 33 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूर्ण कर लेता है। मतलब यहां भी लगभग 5.25 घंटे का दिन और 5.25 घंटे का रात होता है। जबकि सूर्य के गोले गोले एक परिक्रमा को पूरा करने में इसको लगभग 9.5 साल का टाइम लगता है। 9.5 साल में यह सूर्य के गोले गोले एक परिक्रमा पूरा करता है। तो ये कुछ शनि के बारे में फैक्ट्स थे। और एक चीज बता दूं शनि के बारे में कि शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे। क्या नाम है? फोबे। याद रखेंगे नाम आप लोग। ये फोबे जो है यह शनि के घूमने के उल्टा दिशा में शनि की परिक्रमा करता है। यह अपने अक्ष पर सीधा घूमता है, लेकिन यह जो शनि की परिक्रमा करता है यह उल्टा परिक्रमा करता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सौर मंडल का कौन सा उपग्रह उल्टा परिक्रमा करता है। मैं घूर्णन की बात नहीं कर रहा हूं। पीछे मैंने एक ग्रह का नाम बताया आपको कि वो ग्रह जो है वो उल्टा घूर्णन करता है, जिसके चलते वहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। मैं परिक्रमा की बात कर रहा हूं कि यह अपने पिता ग्रह यानी शनि का के चारों ओर जो यह परिक्रमा करता है ये उल्टा परिक्रमा करता है। बाकी सब जो है वो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में शनि के गोले गोले घूमते हैं और यह घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है। इसका नाम है फोबे। अब चलिए अगले ग्रह की चर्चा कर लें। तो अगला जो हमारा ग्रह है ये है यूरेनस यानी कि अरुण। तो ये यूरेनस जो है इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब खोज किया गया था? 1781 में। खोजकर्ता कौन थे? विलियम हर्शेल। यह आकार में सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसका व्यास
51,600 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है। 51,600 किलोमीटर व्यास वाला यह ग्रह यूरेनस, जो विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में खोजा गया, ये पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है। यह भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घड़ी के सुई की दिशा में घूमता है, जिसके कारण यहां भी सूर्योदय पश्चिम में होता है। जी, यहां भी सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो दो ग्रह मैंने आपको बताया जहां के सूर्योदय पश्चिम में होता है। मैं चाहूंगा कि अगर आपको याद है कि ये दोनों ग्रह कौन कौन से हैं जहां सूर्योदय पश्चिम में होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि कौन से वो दो ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। इसे अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटा 48 मिनट यानी लगभग 11 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर भी 5.5 घंटे का दिन और 5.5 घंटे का रात होता है, जबकि सूर्य के गोले गोले एक परिक्रमा करने में इसे लगभग 84 वर्ष का समय लगता है। 84 वर्ष में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। अभी तक इसके जो भी उपग्रह हम लोगों को मिले हैं वो 5 हैं और अन्य उपग्रहों की खोज अभी जारी है। शनि की भांति इसमें भी किनारे किनारे वलय है। इस ग्रह में भी यानी यूरेनस में भी, अरुण में भी शनि की तरह किनारे किनारे वलय हैं। जिस प्रकार से शनि में वलय थे उसी तरह से इसमें भी वलय हैं। और यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें अक्षीय झुकाव नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसमें अक्षीय झुकाव नहीं है। यह ध्रुवों से ध्रुवों तक सूर्य को फेस करता है। मतलब यूरेनस जो है इसके दोनों ध्रुव सूर्य को फेस करते हैं, सूर्य के सामने रहते हैं। तो ये था यूरेनस यानी अरुण के बारे में जानकारी। अब हम लोग चलते हैं अगले ग्रह के बारे में, जो है सौर मंडल का दूरी के अनुसार 8वां ग्रह, जिसको हम लोग वरुण या नेपच्यून के नाम से जानते हैं। यह वरुण जो है इसका खोज 1846 ईस्वी में एडम्स लेवेरियम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनका नाम क्या था? एडम्स लेवेरियम या एडम्स लेवेरियर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो इनके द्वारा किया गया था 1846 ईस्वी में। यह 165 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा करता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इन्हें जल का देवता माना गया है। वरुण देवता जो है वो जल के देवता है। ये ग्रह जो है यह अंतरिक्ष में हरे रंग का दिखता है। और यह प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्न में कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि नेपच्यून जो है यानी वरुण जो है ये हरे रंग का दिखता है। और इसका हरा रंग इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली मीथेन गैस के कारण है। ठीक है, यानी वरुण हरे रंग का क्यों दिखता है? तो इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली मीथेन गैस के कारण ये हरे रंग का दिखता है। और इसके कुल 2 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसका नाम है निरीड और ट्राइटन। क्या नाम है? निरीड और ट्राइटन। ध्यान रखेंगे ये टाइटन नहीं है, ये
ट्राइटन है। टाइटन जो है वह शनि का उपग्रह है, जबकि ट्राइटन जो है यह वरुण का यानी नेपच्यून का उपग्रह है। और ये ट्राइटन जो है ये अपने बाप से भी बड़ा है। मतलब ट्राइटन जो है यह नेपच्यून, ट्राइटन का जो आकार है यह नेपच्यून के आकार से भी बड़ा है। तो वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इसको कंक्लूड करेंगे कि वरुण के बारे में इतनी ही जानकारी दे करके अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे उस ग्रह के बारे में जो कि अब हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, सौर मंडल से उसे बाहर कर दिया गया है। तो हम शॉर्ट में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्लूटो की। प्लूटो का खोज जो है ये 1930 ईस्वी में किया गया था और 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी। अब ग्रह की मान्यता समाप्त करने के बाद इसको सौर मंडल से भी बाहर कर दिया। मतलब अब इसे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लेनेट या पिग्मी प्लेनेट का दर्जा प्राप्त है। यह ग्रह नहीं है, यह सौर मंडल का सदस्य नहीं है। आखिर प्लूटो को ग्रह का दर्जा क्यों छीना गया और इसे सौर मंडल से बाहर क्यों किया गया, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। देखिए, ग्रह होने के लिए 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इसमें जो पहली शर्त है वो है कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो। पहली शर्त है कि यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा हो। दूसरी शर्त है कि इसका गुरुत्वाकर्षण कम से कम इतना हो कि यह गोलाकार या लगभग गोलाकार हो। और इसकी तीसरी शर्त है कि इसका जो सूर्य के समक्ष परिक्रमा पथ यानी ऑर्बिट है वह ऑर्बिट किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को काटता नहीं हो। अब ये जो प्लूटो है ये प्रारंभिक 2 नियमों का पालन तो करता था। मतलब यह सूर्य के गोले घूमता था और यह लगभग गोलाकार भी था, लेकिन यह तीसरे नियम को पालन नहीं करता था। इसका ऑर्बिट जो है वह नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर देता था, जिसके चलते इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर करके इसको ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह के रूप में कर दिया गया। अब हम अगले सौर मंडल के ही सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड्स और प्लैनेटॉयड्स। ये क्या है? तो ये देखिए, मार्स और जुपिटर ये जो 2 ग्रह हैं यानी मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच बड़े बड़े शिलाखंड के टुकड़े सूर्य के समक्ष परिक्रमा कर रहे हैं। किसके किसके बीच? मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच बड़े बड़े ग्रहों के टुकड़े हैं जो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं और सूर्य की भी परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें ही क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। इनमें ग्रह होने के लगभग सभी लक्षण मौजूद हैं और इनकी संख्या 15,000 से भी अधिक है। ये ग्रह बन रहे थे या ग्रह बनने वाले थे, लेकिन किसी कारण ये ग्रह बन नहीं पाए। ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के गोले भी घूमते हैं और हद तो ये है कि इनमें कई के अपने सैटेलाइट भी हैं, अपने उपग्रह भी हैं। तो है ना ये मजेदार बात। तो हम आज के इस टॉपिक को
यहीं पर विराम देना चाहेंगे, यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो में हमने आपको सौर मंडल से संबंधित लगभग सभी चीजों को स्पष्ट कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का और वीडियो देखते रहने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल स्टूडेंट मंच को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर होती है सिर्फ छात्र हित की बात। यहाँ पर नाच गाना कॉमेडी नहीं होता है, सिर्फ छात्रों के कैरियर बनाने, पढ़ाई लिखाई की बात होती है। और अगर आज का हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करेंगे हमारे इस क्लास को, और आपको कैसा लगा ये हम कमेंट बॉक्स में आपका प्रत्युत्तर का इंतजार करेंगे। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।